हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2025 का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का प्रॉब्लम करेंगे, पार्ट सी का। जैसा कि आप लोग को पता होगा, इस बार जो पेपर आया था बच्चों के अनुसार बड़ा टफ था, राइट है। कट ऑफ भी वैसा ही गया था। तो चलिए वो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था, क्यों ऐसा टफ आया था, या क्या ऐसा था इसमें, और ताकि जो आने वाला आपका सीएसआर नेट का एग्जाम है वो अच्छा जाए। ठीक है, आइए। सो हमारे पास दिया गया है कि फॉर टी 0 से 2 पाई गामा 1 टी इक्वल टू पर आई टी गामा 2 टी इक्वल टू 1 प्लस आई प्लस ई पर आई टी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। गामा 1 डी जेड साइन जेड इक्वल टू 0, गाम गामा 1 के अलॉन्ग डी जेड बाई साइन जेड 2 पाई आई, गामा 2 डी जेड अपॉन जेड साइन जेड 2 पाई आई, गामा 2 के अलॉन्ग डी जेड अपॉन जेड साइन जेड 0। ठीक है, तो हमारे पास एक कंटूर इंटीग्रल है जिसका वैल्यू पूछा जा रहा है लॉन्ग टू डिफरेंट कंटूर। ठीक है, तो पहले आपको, अच्छा, ये जो क्वेश्चन है सर ने दिसंबर 25, ठीक है, ओके। तो हमारे पास फंक्शन सेम है, डिफरेंट डिफरेंट कर्व के लॉन्ग हमसे पूछा जा रहा है इसका वैल्यू। ये क्या आएगा और ये क्या आएगा। ठीक है, C1 क्या है, C1 e टू पर आई टी, राइट है, T 0 से 2 पाई, सो इट्स C1 इज अ यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट 0। ठीक है, और गामा 2 क्या है, गामा 2 इज 1 प्लस आई पर आई टी, 1 प्लस आई को इस साइड लेते आएंगे z माइनस, सो इट्स अ सर्कल सेंटर्ड एट 1, 1 एंड रेडियस इज 1। सो ये आपका 1 प्लस आई आ गया। दिस इज इट। ठीक है, या बढ़िया से ग्राफ बनाया जाए क्या भाई, चलो सर्कल बनाते हैं बढ़िया से। सर्कल का तो यहाँ पे बन ही सकता है। हम्म, ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। चलो, एक सेकेंड रुको भाई। ओहो, ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा हम लोग, ये क्या हो रहा है, सर्कल बनाने के चक्कर में देखिए। अच्छा, यहाँ पे बनाते हैं। ओके, पहले यहाँ लिख लेते हैं, ये पॉइंट है। तो इसके अबाउट में यहाँ पे, यस, छोड़ो यार, हटाओ इसको। इसे अच्छा हाथी से बना लो फटाफट करके। ठीक है, ओके। ये सेंटर है आपका 1 प्लस आई। ठीक है, 1 रेडियस 1 रेडियस। तो ये है गामा 2, ये है आपका सर्कल, ये गामा 2 जिसको गामा 2 बोल रहा हूँ। ठीक है, और यूनिट सर्कल गामा, उसके अलॉन्ग में ये जो फंक्शन है एफ जेड, यहाँ पे जो फंक्शन है एफ जेड, ये आपका 1 अपॉन जेड साइन जेड, इसका इंटीग्रेशन के बारे में पूछ रहा है। कैसे बनाओगे, कैसे अप्रोच करोगे, राइट है। चलो देखते हैं हाउ वी शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस है। ठीक है, ओके। देखो, पहली बात तो थोड़ा सा आप ये देख लो क्या होता है अगर कोई ओमेगा ओपन है, राइट है, और वहां पर कोई फंक्शन होलोमॉर्फिक है एक्सेप्ट सम सिंगुलरिटीज, राइट है। तो जो उसके अलग कोई कर्व लेते हो एफ ऑफ डी जेड, मान लो इसका वाइंडिंग नंबर 1 है, राइट है, और उसके अंदर फंक्शन होलोमॉर्फिक हो और जो सिंगुलरिटीज हो कुछ हो, राइट है। तो रेसिड्यू थ्योरम जो बोलते हैं इसको, 2 पाई आई टाइम्स रेसिड्यू ऑफ एफ एट सेट नॉट, या सम ऑफ रेसिड्यूज, और भी अगर उसके अंदर रेसिड्यूज लाई कर रहे हैं, सी के अंदर मान लो जेड नॉट है, जेड वन है, जेड टू है, और भी है, तो सम ऑफ रेसिड्यूज में आप लिख सकते हो, और भी जो रेसिड्यूज आएंगे वो आप लिख डालो। ठीक है, ओके। रेसिड्यू फार्मूला जो आप लोग जानते हो, तो वही चीज है। यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है, आप देखे होंगे एफ जेड, ये 1 अपॉन जेड साइन जेड। ओके, अब आपको इसका सिंगुलरिटीज तो दिख रहा है, जहाँ पे नीचे वाला फंक्शन 0 होगा, एक z इक्वल टू 0 पे होगा, बाकी जहाँ साइन जेड 0 होगा, साइन जेड 0 0 पे तो है ही, और फिर अपना मल्टीपल ऑफ पाइस वहाँ पे 0 होगा। तो वो देखना है कि आपके कर्व के लॉन्ग, जो जिस कर्व के लॉन्ग आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसके अंदर में जो पॉइंट्स है वहाँ कौन कौन सा पॉइंट है जहाँ पर नीचे वाला फंक्शन का जीरोस होगा, मतलब बेसिकली एफ का पोल्स होगा, कहाँ कहाँ पर, राइट है। तो पहला जो हमारे पास जो है
बदमाश, वो ये मॉड z इक्वल टू 1। यहाँ पर देखें तो एक ही जीरो है, राइट है। ये z साइन z, अगर हम जीरो की बात करें, एक तो z इक्वल टू जीरो हो गया, और फिर बाकी आपका z इक्वल टू एम पाई, m बिलोंग्स टू इंटीजर जीरो। और जीरो पे जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो टू होगी, क्योंकि एक z के लिए और साइन z के लिए, ठीक है, टू मल्टीप्लिसिटी। तो उसका क्या यहाँ पर आएगा ये हमको देखना है थोड़ा अच्छे से। ओके, गुड। कैसे जाया जाए, राइट है। और दूसरा अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे एक ही जीरो आया, और बाकी क्योंकि बाकी जो मल्टीपल ऑफ पाईज होंगे, तो ये देखिए यहाँ पे कट वन पे करेगा, पाई इधर आ जाएगा, फिर दूसरा माइनस पाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो सर्कल है, वन प्लस आई रेडियस, ये अपना वन वन प्लस आई रेडियस, राइट है। तो ये वन प्लस आयोटा, यहाँ पर सेंटर मान के, ठीक है, ये आपका है सेंटर, रेडियस वन, ये आयोटा, ये वन, ठीक है। तो इसके लॉन्ग में z इक्वल टू जीरो नहीं लाई कर रहा, एम पाइज वगैरह तो सब इधर से आएंगे, वो इस पे लाई नहीं करेंगे। इस ये जो गामा टू है, इसके अंदर ये जो फंक्शन है एफ जेड, वन बाई जेड साइन जेड, इज होलोमॉर्फिक। इनफैक्ट इसको कंटेन करने वाला एक बेसिक ओपन सेट हमें मिल जाएगा, होलोमॉर्फिक इन दिस some disk of radius r at 1 plus I। इस डिस्क में आपका ये फंक्शन होलोमॉर्फिक हो गया। सो बाय कॉची थ्योरम ऑन अ डिस्क कोई सिंगुलरिटी है नहीं, तो कोई भी क्लोज कर्व लेंगे यहाँ पे, तो इसके लॉन्ग जो इंटीग्रेशन होगा वो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा गामा टू के लॉन्ग। सो वन बाय जेड साइन जेड, जो गामा टू है उसके लॉन्ग ये आपका इंटीग्रेशन जीरो हो गया, आई ई वन बाय जेड साइन जेड टी जेड इक्वल टू, ठीक है डन। तो इस क्वेश्चन का आंसर वन बाय जेड साइन जेड जीरो, लिख देते। अब वन बाय जेड साइन जेड का बातचीत हो रहा है कहाँ पर, गामा वन के लॉ, किसको जाइए लिखिए। तो यहाँ पे जो आप प्लॉट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये आपको देना चाहिए, आप लोग बनाइए रेसिड्यू थ्योरम है सिंपली। सो ये मॉड जेड इक्वल टू वन, वन अपॉन जेड साइन जेड डी जेड। सो दिस इज टू पाई आई टाइम्स रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड इक्वल टू जीरो, सिंपल, राइट है। अब रेसिड्यू क्या निकलेगा इस फंक्शन का, जेड ऑफ साइन जेड है, इसका पोल है z इक्वल टू जीरो पे, जिसकी ऑर्डर टू है, राइट है। तो बहुत सारा तरीका है, साइन z का आप एक्सपेंशन लिखो, है ना, साइन z का आप एक्सपेंशन लिखो, तो z माइनस जेड क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस z का पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल एंड सो एंड सो फोर्थ। तो यहाँ से अब आप जब z साइन z आप करोगे, तो जेड स्क्वायर बाहर कर लो, फैक्टोरियल z का पावर फोर अपॉन फाइव फैक्टोरियल, बहुत सारे तरीके से, राइट है। और इसको जब वन अपॉन जेड स्क्वायर यहाँ रखो, और ये वन माइनस ये ले लीजिए, एंड विद दिस एक्सपेंशन फाइंड द सो रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड इक्वल टू जीरो, जस्ट फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वन बाय जेड इन दिस एक्सपेंशन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वन बाय जेड, वो वन बाय जेड का कोफिशिएंट क्या आएगा, जस्ट लुक फॉर इट एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अब ये क्या आएगा ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, मैंने काफी हिंट दे दिया है, अब इसके बेसिस पे आप इसको बनाइए, आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है, क्या होता है प्रोसीजर, ठीक है। जस्ट सॉल्व इट एंड गेट द आंसर कि क्या आएगा, ठीक है। एक तो मैंने कर दिया सिंपल, भी ये भी ऐसे ही था, सो डन। तो ये आपके लिए हॉनेस्टी है, जीरो आएगा या टू पाई आएगा या आपका हॉनेस्टी, जस्ट सिंपल रेसिड्यू, रेसिड्यू जीरो है कि वन है ये आपको चेक करना है, तो कीजिए। अच्छा, रेसिड्यू निकालने का और भी तरीका होता है, ऑर्डर है ना, तो डेरिवेटिव का रूल होता है, तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अनुसार कि क्या क्वेश्चन यहाँ क्या अप्लाई करना है, यहाँ क्या अप्लाई करना है, इस मेथड से जाना है या इस मेथड से जाना है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। ऐसा नहीं कि यही लगा दिए और एक्सपेंशन यूज कर लिए, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा है और आपका क्या सोच होना चाहिए,
ठीक है, तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है। आई गिवन द इनफ हिंट, अब इसको आप ट्राई करो। देखो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आंसर, एक लाइन का मुझे दिख रहा है आंसर, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा आप भी विजुलाइज करो इसको, राइट है, क्योंकि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, आप दोगे, राइट है। कुछ दूर तक मैं गया हूँ, उसके बाद आप थोड़ा सोचो, सोचने की कोशिश करो, मुझे भरोसा है आपकी सोच पे कि आप सोचोगे तो कुछ अच्छा ही निकलेगा, गलत नहीं निकल सकता। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही निकलेगा। हाँ, वो आंसर एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, इट्स ओके, नॉट ए बिग डील, राइट है। आंसर आ भी जाएगा तो ऐसा नहीं कहा बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो जाओगे, और आंसर नहीं आ रहा है तो आप खराब मैथमेटिशियन हो, नहीं। ट्राई कीजिए सीखने का, राइट है, और इसको आंसर दीजिए जो आएगा। और इस टाइप की चीजों में और अटकते हो, या इस टाइप के कैलकुलेशन को लिखने में आपको डर लगता है, या हाथ आपके कपने लगते हैं वाइल डूइंग द कैलकुलेशंस, दैट मीन्स आप या तो बहुत अच्छे से चीजों को जानते नहीं हो, या आपका प्रैक्टिस उस टाइप का नहीं है, या दोनों हो सकता है। तो दोनों में अगर प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए यहाँ पर कुछ इलाज है, दवा पानी है, एक हॉस्पिटल में उस चीज का इलाज है। तो जो उस टाइप के मरीज हैं, जो यहाँ एडमिट होना चाहते हैं, वो मेल कर देंगे nobleforum05@gmail.com पे। 2 तारीख से इसका इलाज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, उसको बना के भेजिए। एक हमने कर दिया बहुत ही सिंपल, आसान तरीके से। बाकी और भी वीडियोस हम लोग फिर अपलोड करेंगे, ठीक है। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।